एक प्रश्न किया था आपसे, मतलब काम आदि दोषों से युक्त हो रहा है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने सब साधक है ना, इसी लाइन में तो अपना अंतःकरण खोल के सामने रख दिया, अच्छा साधक है, अच्छी बात है। कोई साधक अपने गुरुजनों से भी अपने मन की बात कहे तो अच्छा रहता है। तो हमें सावधानी ये रखने की मन ना जाए, ऐसी बात नहीं। मन तो जाएगा, जब तक पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाता तब तक मन संसार की तरफ जाएगा। संसार की तरफ जाए तो जाने दे, विचलित न हो। चाहे जितनी उड़ान भरे, मन बिना तन के कुछ कर नहीं सकता। पहली बात तो समझ लो, मन जब कामादि दोषों से युक्त हो, हमें इतनी सावधानी रखनी कि उसके कथनानुसार, मन की प्रेरणा के अनुसार हमें कोई चेष्टा नहीं करनी। तो कितनी बात ध्यान रखनी। और इस समय ऐसी स्थिति में एकांत सेवा संतों के बीच में रहे, क्योंकि एकांत में होने पर मन हावी हो सकता है। नए बच्चे, नए साधक, मन पूर्वकृत किए हुए कर्म का स्मरण कराता है और उस सुख की तृष्णा प्रकट करके विवश करता है सांसारिक की तरफ। साधक को चाहिए उस समय पूरा सिंह होकर के नाम सुमिरन करे। यदि नाम सुमिरन नाम पावे, मन है वो दंडता कर रहा है, तो मन इतना देखता रहे कि मन के अनुसार क्रिया बन नहीं पाए। वो थोड़ी देर के लिए आएगा, ये बराबर स्थिति नहीं रहती। जैसे भजन की कभी कभी ऐसी रसमयी स्थिति आती कि लगता है काम बन गया, लेकिन वो बराबर नहीं रहती, वो फिर हट जाएगी। ऐसे ही जब हमारा मन गंदा भाव अंदर प्रकट करके विचलित करता है, तो उस समय सबसे पहले धैर्य साधक को यह रखना चाहिए कि स्थायी वृत्ति नहीं है, आई हुई है चल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं। एकदम तन्मय होने की जरूरत नहीं कि हाय हमारा मन वैसे दोष से युक्त हो गया, अब क्या होगा। गर्म हवा चलती, कभी ठंडी हवा चलती, आ गया है कामादि दोष मन में आ गया। संस्कार वश, स्वभाव वश, संग वश, पूजा वश, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं प्रमाद होता है, ऐसे प्रति आया चला जाए। उसके प्रति इतना महत्व न रखे कि आया मच जाए हृदय में। अगर उसके प्रति तन्मयता करोगे तो क्लेश का अनुभव होगा। तो हमें ये सावधान रहना है कि उसके अनुसार क्रिया न हो और उसके प्रति कोई महत्व बुद्धि न दे। भयभीत होने की इसलिए जरूरत नहीं कि मन में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो क्रिया के बिना हमें नष्ट कर दे, उसमें इतनी सामर्थ्य है। क्रिया होने न पाए, इसलिए साधु समाज में रहे, संतों के संग में, साधकों के बीच में रहे तो क्रिया बनने नहीं पाए। और क्रिया ना बनी तो मन धीरे 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 वो अमना होने लगता है। जिस भाव के लिए मन प्रेरित करे, उसको वो भाव ना मिले तो धीरे धीरे मन का मन पर नष्ट होने लगता है। जिस सत्ता के कारण मन कहा जाता है, मतलब संकल्प, भोगों का संकल्प ही मन का जीवित रहना है। भोगों से निसंकल्पित हो जाना ही मन का मर जाना है। तो जब हमारे मन में भोगों का संकल्प बने और उसको पूरा ना होने दे तो मन मरने लगता है, मन अमना होने लगता है। इस स्थिति को सहना ही तपस्या है। बाहर से जल पी के रहना, वायु पी के रहना, आग में जलना, और सब बाहर वाली बुले 12 वर्ष खड़े रहना, ये सब पाए साधन, इनका विशेष अपने लोगों के हृदय में इनका कोई महत्व नहीं है। वास्तविक तपस्या क्या है? जब हमारा मन प्रतिकूलता का चिंतन करा के जलाता है, उस समय साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। उस समय प्रभु के चिंतन में मगन होना चाहिए या धैर्य पूर्वक उस जलन को सह जाना चाहिए। वही महात्मा है, वही इस महारस का अनुभव कर सकता है। विचलित होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं। सबके हृदय में ऐसे भाव आते हैं, धीरे धीरे सबके ठीक हो जाते हैं। भगवान नारद जी ने भी प्रेमा भक्ति का जो सूत्र वर्णन करते हैं उसमें लिखा है कि पहले कामादि दोष तरंग की तरह आते हैं। ये बाबा हाँ, संगात समुद्राध्याय। अगर हम उनका जो तरंग की तरह उदय हो रहे हैं उनका चिंतन करके वैसी क्रिया ना करें तो तरंग उठी खत्म हो जाएगी। और यदि आपने कहीं क्रिया कर दिया उसके अनुसार तो वही तरंग समुद्र बन जाएगी, फिर पार होना पड़ा। समुद्र बन गए तो डूबना ही पड़ेगा। इसलिए साधक को जहां देखे मन में कि कामादि दोषों की वृत्ति आ रही, तो जब शत्रु सामने हो तो अगर घबरा गया तो योद्धा किस बात का, तुम्हारा जाएगा। सबसे पहली बात है कि हमारे हृदय में भय नहीं होना चाहिए। काम आएगा ठीक है चला जाएगा खत्म, उसके प्रति महत्व बुद्धि इतनी नहीं। और भय, सावधानी ये रखनी कि क्रिया न रखने के बीच ले लेकर के हमें उस समय एकांत नहीं, नए साधक को एकांत सेवन उस समय नहीं करना चाहिए। जहां मन ऐसे विचलित हो तो संतों के बीच में आ जाए और नाम बाणी आदमी अपने मन को लगावे, धैर्य पूर्वक रहे। कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा, वो चला जाएगा भाव। वो हृदय में स्थित होने वाला भाव है, ये सब आगंतुक है। आगमा पाइनो अनित्यास आस्ते दीक्षित भारत के आगे जाने वाले का कोई महत्व नहीं। अब इतना घबरा गया कि कहता आप तुम नहीं संभालो नहीं तो गई गाड़ी। इतना थोड़ी घबराने की जरूरत, कोई बहुत बड़ी बात कोई तुम्हारे हृदय में थोड़ी, सबके हृदय में वृत्तियां आती। तो साधक के हाथ धैर्यवान रहे, कभी विचलित न हो, कभी भागे ना। ऐसा ना हो कि भागे के क्या करना है, हमारा मन तो बड़ा गंदा हो रहा है, ये नहीं। आया है मन में, आया आई वृत्ति चली गई, आप देख लो कुछ न करो तो चली जाएगी। स्थायी आप कुछ है नहीं, बड़ा वेग आ रहा है, कुछ देर धैर्य पूर्वक अपने को बचा रखो, अपने आप को निकल जाएगी वृत्ति गई। एक बार जितने वेग से आएगा, यदि आपने उसके अनुसार क्रिया नहीं होने दी, थोड़ा अगली बार कम आएगा, फिर और से कम आएगा, फिर धीरे 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 फिर एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि स्फुरण हल्का से खत्म, फिर एक दिन होता है कि ऐसा भाव ही खत्म हो जाता है। ये भाव ही खत्म हो जाता है कि ऐसा भी कुछ है। वो
मन परम पवित्र होकर प्रियालाल के चरणों में लग जाता है। तो इसलिए साधक कभी घबरावे ना, कभी भयभीत ना हो, दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग में चले। वो आया है चला जाएगा, उसके प्रति कोई महत्व नहीं होता है। वो बिगाड़ेगा तभी जब आप उसके अनुसार क्रिया करें।